बच्चों, कैसा है आप? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ बच्चे पेपर देकर के आज ऑलमोस्ट जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उनका पेपर हो चुका है, ठीक है। और मेरी जो कुछ बच्चों से बात हुई उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूंगा। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पेपर को देकर, किस बेसिस पे एग्जाम के पेपर आए हुए थे, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेपर ओवरऑल कैसा रहा। तो पेपर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पेपर ऑन एवरेज रहा, ठीक है। ज्यादा अच्छा भी नहीं गया, ज्यादा बुरा भी नहीं गया, ठीक है। तो डिफिकल्टीज कहां गई? डिफिकल्टीज आ गई इस बार पेपर जो फर्स्ट सेट का पेपर था वो डिफिकल्ट आया था। फिजिक्स का पेपर मोस्टली न्यूमेरिकल बेसिस पे था। फिर उसके बाद टफ पेपर आ गया था इंग्लिश का पेपर, ठीक है। बायो का पेपर मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। बायो के पेपर थोड़ा डिफिकल्टी होगी। कुछ बच्चे जो एनसीईआरटी को पूरा फॉलो कर रहे थे, एनसीईआरटी के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन नहीं आया, कुछ बहुत इजी आ गया, है ना। जो बच्चे थोड़ा सा एनसीईआरटी बेसिस पे ज्यादा ऊपर चले गए तो बेसिक चीजें छोड़ दिए, उसके बेसिस पे पेपर आ गए थे, ठीक है। हाँ, बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के बारे में आपको डिस्कस करूंगा ब्रीफली कि हाँ कहां से कितने क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ठीक है। इससे लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उनमें से एग्जैक्टली मुझे बच्चों को भी पूरे क्वेश्चन भी याद नहीं है, ज्यादा मैं उनको फोर्स भी नहीं किया कि हाँ सही बात है, पेपर के जस्ट बाद निकले हैं बच्चे तो थोड़ा सा उनके भी दिमाग में रहता है। तो बट एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने हाँ नहीं बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए। एक जैसे एफसीसी स्ट्रक्चर की क्रॉस पैकिंग कितनी होती है, पैकिंग फैक्टर कितना होता है, आप लोगों को बता चुका हूं मैं, वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। जैसे 74%। तो सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बड़ा आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी लास्ट वीडियो हमने लास्ट में किया, उपसह संयोजी रसायन, ठीक है। इसमें से भी 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आ गया था आईयूपीएससी का नाम क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आ गई थी इससे, ठीक है। आईयूपीएससी का आ गया था और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आ गया था, ऑक्सीजन संख्या और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आ गया था कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन से आ गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन से एक न्यूमेरिकल आ गया था। एक आ गया था क्वेश्चन, आपको मैंने बताया था बच्चों जब हम बिलियन पढ़ रहे थे, अरे यार सॉरी, आप लोगों को तो ऑनलाइन मैंने चैप्टर ही डाला है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सॉल्यूशन में आ गया था कि आदर्श विलयन से धनात्मक ऋणात्मक विचलन वालों में एग्जांपल, है ना। जिन्होंने क्लासेस ली होंगी बाकी यूट्यूब के अलावा, तो उनको पता होगा कि एग्जांपल मैंने बोला था उनको याद करने के लिए, ठीक है। क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन आया था, घुमा के आया था, डायरेक्टली नहीं आया था। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, ठीक है। इजी था हालांकि, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया था। केमिकल बॉन्डिंग से बात करें तो जैसा मुझे उन्होंने बताया कि हाँ शायद सिग्मा पाई बंद के बेसिस पे क्वेश्चन रहा है, ठीक है। और इसके बाद जैसे अभी तक मुझे इतना ही पता चला है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे संकरण से, है ना, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर कहां से आया है और कहां से आएगा। इस सेट में संकरण से या हाइब्रिडेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आपको पता है 8 सेट बनने वाले, तो कुड भी पॉसिबल कि अगले आने वाले सेटों में संकरण से क्वेश्चन होंगे, हो ही नहीं सकता कि संकरण के बेसिस पे क्वेश्चन न बने, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे अभी केवल मैं आपसे इतना डिस्कस करना चाहूंगा, इतना ही कर सकता हूं मैं कि सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन आए थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें सभी जस्ट रिसेंटली पढ़ा था हमने, आईयूपीएससी ने भी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा था, इतनी चीजें हमने सीखी थी। इसके बेसिस पे क्वेश्चन अभी तक मुझे पता चला कि अभी आए हुए हैं। इसके अलावा और जैसे मुझे अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोग के पास वीडियो बना के डालूंगा कि हाँ शाम को मैं एक बार प्रॉपर पूरा वीडियो डालूंगा कि हाँ भाई कितने क्वेश्चंस क्या क्या थे। कोशिश करूंगा एग्जैक्टली क्वेश्चन पता करने की कि हाँ क्वेश्चन क्या थे, उनके आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब पहली बात बच्चों, पैनिक मत होइए अगर मान लीजिए सर ये पेपर कब गया, मतलब पेपर हो सकता है पॉसिबल कि थोड़ा सा पेपर टफ था ये वाला, है ना। तो जरूर नहीं कि अगले आने वाले पेपर टफ ही जाए, हो सकता है वो पेपर ईजी हो, बशर्ते क्या है आपको अपना पेशेंस रखना है। हाँ एक चीज बताऊं भैया, केमिस्ट्री के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए थे, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताता गया, पढ़ाता गया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करें तो थोड़ा सा आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लें हर टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले सेट में हाफ लाइफ पीरियड वगैरह जो बताया था मैंने, अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए, है ना, आपको पढ़ाया था, वीडियो डाला हुआ है। तो उससे क्वेश्चन इस सेट पे नहीं आए, तो पॉसिबल है कि अगले आने वाले सेटों में उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है बच्चों। तो ये रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा जितना मुझे बच्चों से बात हुई है मेरे, उनके हिसाब से मैंने आपको बताया आप लोगों से, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करिए, बायो को थोड़ा सा बेसिक लेवल पे भी जाकर के देखिए। ऐसा नहीं कि केवल आप केवल एनसीईआरटी बेसिस पे ऊपर ऊपर देखकर चले गए और नीचे वाले क्वेश्चन आ गए तो आपको छूट गया, ठीक है। इंग्लिश का पेपर टफ आया था थोड़ा सा इस बार बच्चों के हिसाब, जितनी भी बात हुई बच्चों से बताया, और फिजिक्स का पेपर मोस्टली न्यूमेरिकल बेसिस पे था, ठीक है। तो जो आपका है स्ट्रॉन्ग करिए, बायो को अच्छे से, बेसिक चीजें भी कंप्लीट करिए, जिनका अभी आने वाला पेपर उनके लिए बता रहा हूं मैं। और जो केमिस्ट्री का है तो जितनी चीजें मैंने पढ़ाई आप ध्यान रखिए, ऑन एवरेज आपका पेपर अच्छा जाएगा केमिस्ट्री का भी,
ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद जैसे मुझे कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने देखा कि सोल्यूशन से एक दो क्वेश्चन आए थे, सोल्यूशन का वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। कमेंट में काफी बच्चों ने बोला कि सर आप सोल्यूशन बता दीजिए, चल 6 से 7 कमेंट आए बच्चों के, तो मैं सोल्यूशन के वीडियो बना के डालूंगा। बट अभी फिलहाल इसके बारे में अपन डिस्कस करें, ठीक है बच्चों। चलिए इतना ही, तो थैंक यू। अगर ओवरऑल एक बार बात करूं मैं, तो पेपर ज्यादा ना बुरा था ना ज्यादा अच्छा था। जिन्होंने पढ़ा है, तुक्का लगाने वालों के लिए बेकार था। हालांकि मैं बोलूंगा जो थोड़ा सा ऑन एवरेज में कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है अगर मान लीजिए पेपर आपके नंबर कम आए हो थोड़े से, तो आप डिमोटिवेट मत होइएगा। हो सकते आने वाले पेपर अगर इजी आते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है कि एवरेज होता है ना, एवरेजिंग में हो सकता है आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डिमोटिवेट मत होइएगा, और आने वाले बच्चे अपनी तैयारी करिए, उनका पेपर होने वाला है, अच्छे से मेहनत करिए और मन लगाइए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।